अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय, हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास, जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज़ पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
हम जब भी बाबा के पास गए, चाहे क्लास पूरा हुआ, चैम्बर लगती थी, माना बाबा के पास क्लास के बाद तुरंत हम सभी बाबा के कमरे में जाते थे। दादियाँ दीदियाँ भी जाती थी, हम भी साथ साथ पीछे पीछे चले जाते थे। तो हम जब बाबा की चैम्बर में जाते थे तो बाबा हमको वहाँ फिर से ज्ञान के राज सुनाते थे। चाहे अमृत वेले जावे गुड मॉर्निंग करने, चाहे बाद में जावे, तो बाबा के पास कभी भी गए तो हमें ज्ञानामृत पीने को मिला, ज्ञान रत्न मिले झोली भरी। कभी भी हमने ज्ञान रत्न के सिवाय बाबा से हम खाली कमरे से बाहर नहीं निकले। हर वक्त कोई न कोई बात हमको राज से भरी हुई ऐसी सिखा देता था, प्रेरणा दे देता था और उसका बीज ज्ञान का हमारे अंदर डाल देता था। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन,
सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ यहाँ पर, तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा, मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा, मैं तो यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अवमाने अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में
ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते जन। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम
आज बाबा का स्वरूप बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। हजारों सूर्यों से तेजोमय, बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं। मैं आत्मा पूरी एकाग्रता से बाबा को देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा को अपने अंदर खींच रही है। मैं आत्मा इन शक्तिशाली किरणों के तेज से उनके अंदर खींची जा रही हूँ। मैं बाबा की ज्वाला स्वरूप शक्तियों के अंदर समा गई हूँ। ये परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा के ऊपर चढ़ी विकारों की परत को समाप्त कर रही है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ
मेरे अंदर से काम विकार की 63 जन्मों की मोटी परत बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों से जलकर नष्ट हो रही है। मैं आत्मा इस विकार से पूरी तरह मुक्त हो रही हूँ। मैं संपूर्ण एकाग्रता से बाबा के स्वरूप को और उनकी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणों को देख रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान बाबा के शक्तिशाली स्वरूप पर है। ये परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा में निरंतर समाती जा रही है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से पवित्र हो रही हूँ। काम जीत जगत जीत बन रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से इस विकार से मुक्त अनुभव
अनुभव कर रही हूँ। तिरसठ जन्मों की मोटी परत मुझ आत्मा से समाप्त हो चुकी है। बाबा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है।
नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा।
सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। करके गए हो जो यहाँ पर, आओ फिर से सिखलाने। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे। कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे। कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे उड़ आने वतन में। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर
से तुमको इस धरती पे दोबारा जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तुम बच्चे जानते हो कि ओम माना अहम, मैं, आत्मा, और मेरा धर्म स्वधर्म शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान और धर्म शांत, रहने वाले भी शांत धाम के। ओम शांति। आज की तारीख है 1/1/24। नया साल, नया महीना, नया सप्ताह और नए सप्ताह का, नए साल का आज नया दिन। तो आप सभी को बहुत बहुत नए साल के आरंभ की बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो और पूरा ही वर्ष उन्नति की ओर, प्रगति की ओर हमारे कदम बढ़ाते चले जाएं, ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना स्वीकार करें। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? इस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए। उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का तल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। किसी को भी हमारे बोल से दुख न हो। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। नंबर 2, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से ही लगानी है, यानी एक प्रभु की स्मृति में बुद्धि व्यस्त रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता दिखाना है। वरदान है आज का, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। बाबा कहते हैं कि जो बहुत कीमती और मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे यदि लाइट के आगे रखो तो उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आपके द्वारा
चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणें की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग विविध आएगी। स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे, इस अव्यक्त मास में हम ब्राह्मणों के लिए विशेष पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते हैं, विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहना सहज हो जाता है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजरों से निहाल किया, ऐसे तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।